प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार विचार करता है उसी प्रकार उसकी भावना स्थिर हो जाती है, और भावना जितनी स्थिर होगी उतने ही संस्कार वैसे ही होंगे जैसे वो विचार करता है, भावना स्थिर करता है। और वह संस्कार उसके चरित्र को बनाएंगे, उसकी वृत्ति को वैसा ही तैयार करेंगे। हमारी वृत्ति ही ऐसी हो जो आदर्श और उच्च, उससे प्रेरणा मिले, ऐसी हमारी वृत्ति बने। पहले तो ये ध्यान, ये आदर्श हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारी वृत्ति ऐसी बने। उसके लिए भारतीय संस्कृति में व्रत किया जाता है। व्रत ये टेम्पररी होता है, हमारे जीवन में कुछ बातों को लाने के लिए व्रत किया जाता है, और व्रत कभी छोड़ते नहीं। एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया, और धीरे धीरे व्रत लेकर के हमारे जीवन में वृत्ति ही अच्छी बने, ये हमारे संस्कृति की इच्छा है, मांग है। सभी को अच्छा जीवन जीना है, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, समाधान चाहिए। ये पाने के लिए अलग अलग तरीके उपयोग में लिए जाते हैं, और वह तरीके अगर गलत हो गए तो उसका परिणाम भी गलत हो जाता है। वो विचार भी अगर गलत हो गया तो उसका परिणाम गलत हो जाता है। तो क्लेश हमने 5 प्रकार के देखे: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हमने देखे। अविद्या यानी अज्ञान, अस्मिता यानी अहंकार या तो गर्व, और राग यानी आसक्ति, द्वेष यानी घृणा या तो तिरस्कार, और अभिनिवेश यानी मृत्यु का डर या तो हमारे अस्तित्व का न रहने का डर। ये 5 मुख्य प्रकार के क्लेश है, और उसको जब तक हम सूक्ष्म नहीं करते हैं तब तक वो तकलीफ देते हैं। चित्त को अस्वस्थ बनाने वाले ये क्लेश है। ये वृत्तियां भी अस्वस्थ बनाती है और क्लेश भी अस्वस्थ बनाते हैं। वृत्तियां बुरी है तो वो अधिक अस्वस्थ बनाती है, और वृत्तियां अच्छी है तो वो सपोर्ट करती है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन विकास करने के लिए। लेकिन जो क्लेश है वो प्रकट रूप में जब होते हैं उसको क्लेश कहते हैं। प्रकट यानी स्थूल रूप में हमें दिखाई देते हैं। उन क्लेशों को कैसे हटाए? तो पहले हमने देखा कि अविद्या ये मूल रूप में, क्लेश के फाउंडेशन में अगर कोई है तो वो अविद्या है, अज्ञान है। लेकिन उसके जरिए फिर अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पैदा हो गए। अभिनिवेश को
द्वेष को, राग को अगर क्षीण करना है, सूक्ष्म करना है, तो पहले उसको मूल अवस्था तक ले जाओ। यानी अभिनिवेश, द्वेष और राग को अस्मिता में, अस्मिता को फिर अविद्या में, अविद्या को फिर आत्मशक्ति तक ले जाना है। यानी विद्या के जरिए, ज्ञान के जरिए उसको लिया जा सकता है। अभी ये जो पीछे जाना है, या तो वापस मूल अवस्था में आना है, कार्य का कारण में विलीनीकरण करना है, तो उसको प्रतिप्रसव बोलते हैं। प्रसव यानी जब जन्म देने की जो प्रक्रिया है वो प्रसव बोली जाती है। इन क्लेशों का जन्म हुआ, ये उसका प्रसव है। और प्रतिप्रसव यानी जिधर से जन्म हुआ वहां तक ले जाना है, ये प्रतिप्रसव हुआ। तो इन क्लेशों को अविद्या में, अविद्या को विद्या में, और विद्या को फिर आत्मशक्ति में ढाल देना है। हमने 25 तत्व देखे। योग और सांख्य दर्शन में 25 तत्व है। उसमें पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच तन्मात्रा, फिर मन बुद्धि अहंकार और चित्त, चित्त और मन एक ही समझो, मन बुद्धि अहंकार, फिर प्रकृति और पुरुष। इनको इंद्रियों को, 10 इंद्रियों को, जो भी स्थूल शरीर है पंच महाभूतों का बनाया हुआ, उस शरीर को शुद्ध करते करते, मन को शुद्ध करते करते, यानी पूरे अंतःकरण को शुद्ध करते करते प्रकृति तक ले जाना है। यह प्रतिप्रसव है। यानी जैसे मिट्टी से घड़ा बना दिया, घड़े में ज्यादा इतना कचरा लग गए, इतने क्रैक हो गए, अभी उसको प्रतिप्रसव में ले जाना पड़ेगा। यानी उसको फोड़ दो या तो विनष्ट कर दो। जैसे गणपति को हम बनाते हैं, मिट्टी का गणपति, उसको फिर विसर्जित कर देते हैं। यानी जो सगुण साकार चैतन्य वो हमें दिखाई देता है, निर्गुण निराकार को सगुण साकार बना दिया, उसको मूर्ति रूप में ला दिया। लेकिन केवल मूर्ति रूप में देखना एक अच्छी बात नहीं है। तो मूर्ति के अलावा हमें व्यापक दृष्टि करनी चाहिए, इसलिए उसको विसर्जित कर दो। वो उसका प्रतिप्रसव हो गया। निर्गुण निराकार का सगुण साकार हो गया, सगुण साकार का फिर से निर्गुण निराकार कर देना है, तो विसर्जित करना है। ये समझाने के लिए मैंने बताया। ये जो क्लेश सूक्ष्म होते हैं, तो उनको स्थूलता से सूक्ष्मता तक ले जाने के लिए, सूक्ष्मता से अति सूक्ष्मता तक ले जाने के लिए प्रतिप्रसव की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हमारी वृत्ति ही क्लेशदायक बन जाए, स्वभाव बन जाए, यानी हमें आसक्ति, द्वेष या तो मृत्यु का डर इतना गहरा है, हमारी वृत्ति, हमारा स्वभाव ही ऐसा बन गया है, उस समय क्या करना चाहिए वो उपाय भी बताया। ध्यान ही आस तद्वृत्तयः, यानी ध्यान के द्वारा उन वृत्तियों को नष्ट करने योग्य है। जैसे जो भी स्थूल और सूक्ष्म क्लेश है उसको प्रतिप्रसव है, या प्रतिप्रसव के द्वारा उसको नष्ट करना चाहिए। उसी तरह अगर वृत्ति, हमारे स्वभाव को बदल देना है, तो ध्यान का अभ्यास आवश्यक है। ध्यान से उसको नष्ट किया जा सकता है, सूक्ष्म किया जा सकता है। अभी नष्ट करने की बात इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि वृत्तियां नष्ट नहीं होती है, उसको क्षीण किया जाता है, सूक्ष्म किया जाता है, उसको दग्ध बीज किया जाता है। जैसे बीज में अंकुरण की क्षमता है, बीज को नष्ट कर दिया तो फिर उसका काम ही नहीं रहा,
उसको उपयोग में नहीं ला सकते, लेकिन उसको दग्धबीज किया तो उसको उपयोग में भी ला सकते हैं। और नष्ट न किए बिना उसको सिर्फ अंकुर आने की जो प्रक्रिया उसको रोक दिया। अब ये कैसे करते हैं? हमारे अंदर जो विकार है या तो क्लेश है, वृत्तियां है, उन वृत्तियों को इतना तपा दो कि वो दग्धबीज हो जाए। जैसे कोई चना भुना दिया ओवेन में या तो तवे पर, तो वो दग्धबीज हो जाता है। दिखता तो वैसा ही है, उसमें अंकुर भी होता है, लेकिन वो उगने की क्षमता नहीं रखता है। तो इस तरह हमारे अंदर जो भी विकार है वो होते हैं, क्लेश है वो होते हैं, वृत्तियां है वो होती है, वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होती, लेकिन उसको दग्धबीज करना है। ये जो सन्यासी है, योगी है, मुनि है, महापुरुष है, ऐसे कर देते हैं। यानी उसका उपयोग वो अच्छी कामों में लगा देते, उनके मन में ही नहीं आता। उनका गलत उपयोग किया जाए या तो कोई अस्वस्थ करने वाले ऐसे किसी विषय के बारे में उसको लगाया जाए, तो ऐसा वो सोचते ही नहीं। वह सतत अंतःकरण को शुद्ध करने के बारे में सोचते हैं। सतत गीता में भी उसका उल्लेख है, शायद 5वें अध्याय में, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। यह देह केवल भोग के लिए नहीं है, भोग ले सकते हैं, लेकिन भोग के लिए यह शरीर नहीं है। जो दग्धबीज होता है वो विषयों के सानिध्य में रहता है, वो खाता है, पीता है, वो अलग अलग वृत्तियों के साथ रहता है, फिर भी वो उससे निर्लेप रहता है। जैसा आकाश में कितने भी बादल आने दो, कितने भी कचरा या तो धूल आने दो, वो आकाश निर्लेप रहता है, उसको कुछ चिपकता नहीं है। जैसा सूर्य के प्रकाश को कुछ चिपकता नहीं है, भले कुछ देर के लिए बादल आड़े आ जाए, कुछ धूल आड़े आ जाए, लेकिन उसके लिए कुछ चिपकता नहीं, उसको कुछ चिपकता ही नहीं। अगर वो चिपकता तो प्रॉब्लम हो जाता, लेकिन चिपकता ही नहीं। वैसे हमारे जीवन को बनाना है, तेज युक्त बनाया, आकाश जैसा निर्लेप बनाया, तो हमारा चित्त ऐसा बन जाता है। वह वृत्तियों को क्षीण करना है, सूक्ष्म करना है। तो 2 मार्ग बताए, प्रतिप्रसव और दूसरा है ध्यान। प्रतिप्रसव यानी उसको रिवाइंड करना, पीछे ले आओ। जिधर से, जैसे पूजनीय दादाजी भी बोलते हैं कि अपने मन को अगर उसका रंग बदल देना है तो क्या करो, जिधर से आए उधर डाल दो। भगवान ने उसको निर्माण किया, भगवान में डाल दो तो उसका रंग बदल जाए। जैसा कोयले का रंग अगर बदलना है, कितने भी घिसो उसको, रंग बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो कोयले को अग्नि में डाल दो, जिधर से आए उधर से डाल दो, उधर डाल दो, तो वो लाल बन जाएगा, उसका कलर बदल जाएगा। वैसा मन को अगर बदलना है तो मन को भगवान में डाल दो। वैसा हमारी जो वृत्तियां है, जिधर से आए उधर डाल दो। तो भगवान ने निर्माण की, भगवान में डाल दो, प्रतिप्रसव कर दो उसका। तो ध्यान अगर हमें करना है, तो ध्यान जब आगे भी ध्यान का आएगा 3रे पाद में, तब ज्यादा लेंगे ध्यान के ऊपर, उसके प्रयोग भी कुछ करेंगे। लेकिन ध्यान ये ऐसा होता है, मन को स्वरूप शून्य अवस्था में ले जाना, ये ध्यान है। वो एकाग्र जब बने, जिधर भी एकाग्र बने, पहले स्थूल, उसके बाद सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म, और फिर उसको विलीन कर देना है, तो ये ध्यान है। ऐसे हमारे मन बुद्धि को, अंतःकरण को, पहले स्थूल विषय, उसके बाद सूक्ष्म विषय, उसके बाद सूक्ष्माति सूक्ष्म विषय, उसके बाद उसको ध्येय रूप बना दो। वो ध्येय रूप बनने से अपने आप बनते जाता है अभ्यास करने पर। और जब चित्त यानी पूरा अंतःकरण
ध्येय रूप बन जाता है, अपने आप को भूल जाता है, वह स्वरूप शून्य अवस्था है। और अर्थ मात्र निर्भाषा, वह समाधि तक ले जाता है। यानी मन या तो पूरा अंतःकरण जो भी ध्यान करे, उस ध्यान में जब एक रूप हो गया तो वह ध्यान है, वो अपने आप को भूल गया। तो जो भूल जाना है वह निर्मन अवस्था कोई लोग बोलते हैं, तो वो ध्यान है। वृत्तियों को जब चित्त के साथ चिपकाया जाता है, हम ही चिपकाते हैं, जब चिपकाया जाता है तो वो फिर निर्लेप नहीं रहता। चित्त निर्लेप होने के लिए उस वृत्तियों को निकालना पड़ेगा, और इसलिए उसको एक ऐसा आदर्श विषय दे दो, जैसा पहले हमने सुना कि विचार जो भी करता है, अंतःकरण जो भी विचार करेगा, भावना रखेगा, वही संस्कार होंगे, वही हमारा चरित्र होगा, वही स्वभाव होगा, वैसी वृत्ति बनेगी। तो उन वृत्तियों को थोड़ा बदल दो, विचार ही बदल दो, उसका ट्रैक बदल जाएगा, उसकी दिशा बदल जाएगी। उसके लिए प्रतिप्रसव और ध्यान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इधर महर्षि पतंजलि ने बताई। ये 2 सूत्रों में ये बता दिया है। अभी आगे ये वृत्तियों का मूल क्या है, ये जो क्लेश क्या कर रहे हैं, किस तरह हमारे कृतियों को, व्यवहारों को, या तो हमारे जीवन को, स्वभाव को बनाते हैं, वो आगे बताया है, वो कल देखें।